Hello friends, myself Uma. Welcome back to my channel MedMind. Today's class topic will be difference between Addison disease and Cushing syndrome. Both the diseases are related to corticosteroid hormone abnormalities. So without wasting time, let's start our topic. So start करते हैं डिफरेंस बिटवीन कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिशन डिजीज। देखो जो ये दोनों के दोनों डिजीज है ना, कुशिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज, ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टीरॉयड हार्मोन से रिलेटेड डिजीज हैं। अब अगर आपको यहाँ पजलिंग हो रही है ना इसी फर्स्ट स्टेप पर, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, मेरे इसी चैनल पर एक एड्रिनल ग्लैंड से, जो इससे लास्ट वीडियो थी एड्रिनल ग्लैंड पर थी, वो देखिए, उसमें आपको इनके नेमिंग पता चल जाएगी कि कौन कहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो थी। ठीक है, तो हाँ, रिलेटेड टू एड्रेनल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के भी स्टीरॉयड हार्मोन से रिलेटेड है। स्टीरॉयड हार्मोन में दो आ जाएंगे, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। ठीक है, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों को कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों हो गए एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। और अब हमें पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज क्या क्या करता है। ये तीन चीज़ रिलीज करता था, एक तो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। ठीक है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को मैंने बताया कि हम उनको कंबाइनिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, या स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो यानी इनसे रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी है बेसिकली किनसे? दो, कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें आ जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब अगर हम इन डिजीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो पता होनी चाहिए वो बात ये है कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कि एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन करता है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि जब वो डिजीज़ हो रही है तो वो क्या नहीं कर पाएगा। तो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या है? रेगुलेट बीपी वाया रास मैकेनिज्म, ये सब मैं पिछले अपनी जो लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटाशियम, मैंने कहा था एल्डोस्टेरोन का नाम जब जब आएगा ना तो सोडियम को बचाएगा, एक्सक्रीट करेगा पोटाशियम को। ठीक है, वही फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल क्या थे? ये क्या करता है? ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि नाम ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स का, और इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन करता है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम समझते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करती है, जो करता है एड्रेनल कोर्टेक्स पर काम करता है, जिससे फिर रिलीज होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन विच मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब सपोज ये क्या है, ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे। ठीक है, कि स्टॉप कर दीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, और कम है तो पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, हम किसी टॉपिक का बेस नहीं बना सकते। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म याद रहने के लिए ये बेसिक सी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अब कुशिंग से रिलेटेड। कुशिंग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इनका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे। कुशिंग क्या है? सबसे पहला ही टास्क आ गया कि अब कुशिंग को कैसे याद करें, इसमें बढ़ेगा घटेगा, यही तो दिक्कत है। सबसे पहले तो दिक्कत यही आ जाती है, तो घबराइए मत, इसको सीधा एक कॉमन सी चीज़ से याद करिए। जैसे बेड पर एक कुशन से काम नहीं चलता ना, तो यानी हमें क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए। कुशन क्या होते हैं? ज़्यादा चाहिए, और लड़कियों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे बेड पर एक टाइम पे 6 6 7 7 कुशन भी हो सकते हैं, सो नंबर में ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यानी ज़्यादा मतलब नंबर इंक्रीज, तो ठीक है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, और सी फॉर कुशिंग और सी फॉर कॉर्टिसोल। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। अब जो कुशिंग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम। हमने दोनों ही नाम सुने हुए हैं, डिजीज भी और सिंड्रोम भी, और हम उनको एक ही समझने लगते हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है? जो कुशिंग डिजीज होती है ना, ये किस वजह से होती है? इसका ओरिजिन होता है पिट्यूटरी ओरिजिन, यानी पिट्यूटरी में ही कुछ गड़बड़ चल रही है। और वही जो कुशिंग सिंड्रोम होती है वो होती है एड्रिनल ओरिजिन। ठीक है, जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसकी उसमें कोई प्रॉब्लम है तब होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ में क्या होता है? स्टीरॉयड, अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रही है, ठीक है, ट्यूमर पिट्यूटरी का हो सकता है, एड्रिनल का हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड यानी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये थे इसके कॉजेज़। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है, बस इस इमेज को बिल्कुल कहते हैं ना, इसकी एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या क्या है चलो देखते हैं। जैसे हम किसी को ताड़ते हैं ना, तब हर चीज़ नोटिस करते हैं, वैसे इसको नोटिस करना है। ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है, इसको गलत डायरेक्शन में ना लेकर जाएं। ठीक है, तो देखिए, ये एक ओबेज पर्सन है, जिसके एक हैंड पर क्या है? बीपी अपरेटस लगा हुआ है, जिसमें बीपी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, और दिखने में इसके जो एब्डन फैट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे पेट पर एक मटका हो, और एक कमर पर एक क्या है? हम्प भी नज़र आ रहा है।
ठीक है, और एब्डोमेन पर ही पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स हैं, और जो चिक्स हैं वो रेड हो रखे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं घाव भी नज़र आ रहे हैं इसकी बॉडी पर, ठीक है। वहीं एक फुट पर क्या है, एक प्लास्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को आपको हमेशा याद रखना है, 2-3 बार ऐसे ही याद कीजिए, आपको ईजिली याद हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंक्रीज होगा सिक्रीशंस ऑफ कॉर्टिसोल, एक्स्ट्रा कुशन याद रखने के लिए, और हर चीज़ ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ठीक है, बिग। तो कुशिंग सिंड्रोम को हमें किससे याद करेंगे, हर चीज़ को बिग से, एक्सेस से, हर चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया था उसके क्या प्रेशर क्या बढ़ा हुआ था, जो बीपी होगा उसमें सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mmHg होगा, ठीक है। फिर दूसरा ग्लूकोज एंड सोडियम। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हो क्या है, मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ग्लूकोज और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने और सोडियम की वजह से क्या होता है, सोडियम क्या करता है, वाटर, मैंने कहा था सोडियम और वाटर की लव स्टोरी याद है आप लोगों को, मैंने कहा था सोडियम जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ, ठीक है ना। तो जहाँ पानी आएगा यानी क्या, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी भी हाई रहेगा और ग्लूकोज और सोडियम की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिग क्या, बेली फेस बफेलो हम्प। मैंने जैसे बताया था, मैंने उसको दिखाते हुए, उस इमेज को दिखाते हुए क्या बताया था कि इसका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है। वहीं फेस पे भी क्या होता है, मून फेस, चांद सा चेहरा, बिल्कुल गोल गोल, ठीक है। वहीं मैंने उसके कमर पे क्या बताया था, हम बताया था, तो बफेलो हम्प, जैसे कुबड़ जो होता है, ठीक है, जैसे जो उसको बोलते हैं फैट पैड। अब ये तीनों ही चीज़ क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेट वे में हो जाता है, ठीक है। जहाँ इसका एक्चुअल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वहाँ ना होकर डिसप्रपोर्शनेट वे में क्या हो जाता है, फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं वो बेली पर आ जाता है, कहीं वो आपका बफे हम्प बन के कमर पर, ठीक है ना, वहीं फेस पर, ठीक है, जिसकी वजह से मून फेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग रेड फेस रोजी चिक्स, मैंने कहा था उसके लाल गाल है, ठीक है। तो रेड फेस रोजी चिक्स, बस उस इमेज को याद रखो यार, बहुत ये सारे के सारे सिम्टम्स उस इमेज से याद हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था उसको इन्फेक्शन, स्लो वुंड हीलिंग, उसके मैंने कहा था एक पैर पे घाव है, ठीक है, वो भरेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, अगर बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा है ना, तो वो हीलिंग नहीं होने देगा, वुंड की हीलिंग को बहुत स्लो कर देगा, ठीक है। वहीं स्टीरॉइड जो होते हैं क्या, बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्लो वुंड हीलिंग। नेक्स्ट इज हेयर हिर्सुटिज्म, उसको क्या हो जाएगा, बिग हेयर, बहुत ज़्यादा, यानी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कुछ भी चीज़ कम तो होनी ही नहीं है, सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। वहीं बिग रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप सभी को पता होगा कि जो स्टीरॉयड हार्मोन क्या कर देते हैं, बोन की जो क्या होते हैं कैटाबोल उसको सॉरी बोन के फॉर्मेशन को तो कम कर देते हैं, उसके रिजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बोन फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या बताया, रिस्क ऑफ क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है, रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्रैक्चर का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज बिग स्ट्रेच मार्क्स पर्पल स्ट्राइप, मैंने कहा तो उसके एब्डोमेन पर क्या होते हैं, पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स थे, वो क्यों थे। अब एब्डोमेन वॉल है क्या होगी, स्ट्रेच होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से वो खिंच के कैसे हो जाएंगे, पर्पल स्ट्राई हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, जो भी है उस इमेज में है बस उसको याद कर लो, उसको ताड़ लीजिए जितना ताड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थे कुशिंग सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम बात करते हैं एडिशन डिजीज़ की। बहुत इजी रहने वाला है टॉपिक, सच में मैं बता रही हूँ, बस आपको जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे याद करना है, ठीक है। अब एडिशन डिजीज़ नाम में क्या है, ऐड, प्लीज़ ऐड सम स्टेरॉयड हार्मोन, यार ऐड करो। ऐड कब करवाते हैं, यानी जब कमी चल रही हो, जब कमी होगी तभी तो चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। अब ऐड में जो डबल डी आ रहा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, इससे बहुत सारी चीज़ें याद कर लोगे तुम। ऐड में डबल डी है तो यानी 2 है, डबल डी यानी 2, तो इसमें 2 स्टेरॉयड हार्मोन की कमी होगी, वही एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों की ही कमी होगी, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या होंगे एडिशन डिजीज़ के, वही ADD नाम से ही, A फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, D फॉर डिजीज लाइक कैंसर, इन्फेक्शन लाइक TB HIV, एंड D फॉर डैमेज एडिनल हेमरेज, या फिर ट्रोमा कुछ हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एडिशन डिजीज़ हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं एडिशन डिजीज़ के बारे में। एडिशन डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का फिर से वही तरीका है, हम इस इमेज को देखेंगे, इमेज में जो जो चीज़ें हैं उनको नोटिस करेंगे, फिर हम उनको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इमेज देखकर आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले वही बीपी कफ लगा हुआ है जिसकी रीडिंग बहुत कम है,
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एडिशन डिजीज में क्या है, ऐड करना पड़ेगा, यानी कम है। कम क्या है, एल्डोस्टेरोन कम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम है। अब एल्डोस्टेरोन कम है तो इट मीन्स क्या है, सोडियम नहीं है, सोडियम नहीं है तो पानी भी नहीं है, और पानी नहीं है तो बॉडी का वेट भी नहीं है। ठीक है, तो बॉडी वेट कम है। ठीक है, दूसरा एक स्किन का कलर भी हाइपर पिगमेंटेड पिगमेंटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, वेट लॉस है। ओके, ठीक है, और ऊपर से क्या है, बाल्डनेस भी है, बॉडी में हेयर बहुत कम है। ठीक है, और आपको क्या नज़र आ रहा है, हाँ बहुत ही ये क्या है, थका थका महसूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि ना तो एनर्जी के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी आपके पास ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, इनको अपने वाले से कोरिलेट करते हैं। तो इस इमेज को आपको वैसे ही याद रखना है। ये तो बात करते हैं एडिशन डिजीज के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एड सम स्टेरॉइड, तो मोस्टली चीज़ें क्या होंगी, लो होंगी। क्या होंगी, लो होंगी। तो लो से ही याद करेंगे, इमेज को याद रखो। बीपी क्या था, लो था, मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है, लो वेट ड्यू टू वाटर लॉस, इन कुशिंग सिंड्रोम वेट गेन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, और वाटर लॉस यानी बॉडी के अंदर सोडियम नहीं है तो वाटर नहीं होगा, जिसकी वजह से बीपी भी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ें आपस में कोरिलेट है। लो हेयर, ठीक है, हेयर बहुत ही कम थे। ठीक है, तो एलोपीसिया हो जाएगा। लो मूड, डिप्रेशन, लो एनर्जी, फटीग, लो सोडियम एंड ग्लूकोज ड्यू टू डिक्रीज कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, लो स्ट्रेस बीरिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो स्टीरॉइड है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, वो तो स्पेशली क्या, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के टाइम में बॉडी को हेल्प करता है। तो यानी अब जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या बोलते हैं, एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं इसी को। अब इसमें क्या होता है, स्लो और एब्सेंट जो पीरियड्स होते हैं इन फीमेल, वो स्लो हो जाते हैं फिर एब्सेंट हो जाते हैं। बस अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस हैं, वो भी दो एक्सेप्शंस हैं। हर चीज़ लो हो रही थी, सिर्फ दो ही चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, एक तो सबसे पहले जिसको हम, जैसे इसमें 2D हैं एडिशन डिजीज के अंदर, जब हम नाम देख रहे हैं तो क्या 2D हैं, तो वैसे को हम याद करते हैं 2P से। ठीक है, P फॉर पिगमेंटेशन, P फॉर पोटाशियम। हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब ये जो पिगमेंटेशन है उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। फिर देखते हैं पोटाशियम। पोटाशियम क्या है, जो इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि सोडियम और पोटाशियम का तो 36 का आंकड़ा है। सोडियम नहीं है, सोडियम कम होगा तो पोटाशियम अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से सोडियम कम, और सोडियम कम तो पोटाशियम अपने आप ज़्यादा। तो पी फॉर पोटाशियम यानी हाइपरकैलेमिया, और पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, अब वो हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो लो बताने वाले कि हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होता है। क्या था, लो था, जो ACTH हार्मोन रिलीज होता है, लो वेट, जो ACTH है इनको क्या करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग एक्शन है उसका। वाटर लॉस हो रहा है, तो ACTH लेवल बढ़ने की वजह से और वाटर लॉस जाता है, बॉडी के अंदर सोडियम नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी भी फॉल हो रहा है। वहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वहां ACTH क्या हो रहा है, रिलीज पे रिलीज हुआ जा रहा है, तो बॉडी के अंदर ACTH तो बढ़ रहा है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, कुछ उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिससे कोर्टिसोल नहीं बढ़ रहा है। कोर्टिसोल ना बढ़ने की वजह से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, जो फिर से ACTH ऊपर से CRH ACTH ये सब रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या स्ट्रेस हार्मोन है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अब हम टॉपिक के एंड पर आ चुके हैं, जिसमें हम डील करने वाले मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होगा, हम यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली मैनेजमेंट नहीं डील कर रहे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू सा दे रहे हैं। ठीक है, उसका स्पेसिफिकली नहीं है ये। ठीक है, तो देखने क्या करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कुशिंग डिजीज है तो कंट्रोल करना पड़ेगा, कोज किसकी वजह से हो रहा है। अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर कट करो, स्टीरॉइड को डिक्रीज करो, स्लोली डिक्रीज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन डिसीज, एडिशन में ऐड कर दो सम स्टीरॉइड्स, लेकिन मैं वही फिर से बताना चाहूँगी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू काइंड ऑफ है। ठीक है, तो स्पेशली के लिए आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।